नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आज एनपी कैसेट के माध्यम से आप लोगों को हम लेकर के चल रहे हैं एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाले इतिहास की तरफ। साथियों, वही पुराना इतिहास। इस कैसेट के निर्देशक हमारे बड़े भाई नरेंद्र पाल वर्मा जी, इस कैसेट के लेखक हमारे परम आदरणीय आर.के. राजगुरु जी। तो आइए साथियों, आप लोगों की सेवा में आज राजवंश की छीछा लेदर कैसेट पेश होने जा रही है। बड़े ही ध्यान के साथ में, बड़े ही विचार के साथ में आप लोग इसे सुनेंगे और तर्क की कसौटी पर कसकर के अपने जीवन में उतारेंगे। तो ध्यान दीजिएगा भाइयों, 2% विदेशी लोग भारत के 98% नागवंशियों एवं राजवंश के लोगों को हजारों साल से धोखा देकर के उनकी धन धरती को लूटने एवं मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम करते चले आ रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों एवं बहनों, आइए जाने अपना इतिहास। क्या है नागवंश का इतिहास, क्या है राजवंश का इतिहास। कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है और लिखते हैं गुरु जी क्या। वेद में भेद छुपा था तुम्हें मालूम नहीं था। छुपा रखा था लेकिन लोग जान नहीं पाए। भाइयों विचार करना, वेद में भेद छिपा था हमें मालूम नहीं था। हाल पोशीदा रखा था हमें मालूम नहीं था। कदीमवासी असली हम हिंद के स्वामी। हमारा राज यहाँ था हमें मालूम नहीं था। हमारा तुम्हारा राज यहाँ था हमें मालूम नहीं था। और भैया रामधार आया हो। वेद में भेद छुपा था हमें मालूम नहीं था। हाल पोशीदा रखा था तुम्हें मालूम नहीं था। क्या होता है मेरे नौजवान साथियों, क्या होता है गुरुदेव? ये भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश, संसार में जगत गुरु कहलाने वाला देश, आज इसकी क्या गति होने जा रही। विष्णु ने छल के बलि से राज ले लिया। वंश यहाँ नीचे गिरा था तुम्हें मालूम नहीं था। वंश वंश यहाँ नीचे गिरा था तुम्हें मालूम नहीं था। और क्या कहना है भैया संजय? क्या कहना है गुरुदेव? वेद में भेद छुपा था तुम्हें मालूम नहीं था। हाल पोशीदा लिखा था तुम्हें मालूम नहीं था। दाया हो।
सुनो। कैसा गुरुदेव? ब्राह्मण पोथी और पुराणों में नीरी भरी उलझन, लेकिन जान नहीं पाए मेरे समाज के लोग और गुमराह हो गए। कैसे गुरुदेव? फसाना जाली लिखा था, तुम्हें मालूम नहीं था। फसाना जाली रचा था, हमें मालूम नहीं था। वेद में भेद छुपा था, तुम्हें मालूम नहीं था। हल पोसीदा रखा था, हमें मालूम नहीं था। दाया हो। और क्या कहना पड़ा? क्या कहना पड़ा गुरुदेव? ये मनु ने इस देश के अंदर कानून लागू किया। उस कानून में क्या व्यवस्था थी? मनु ने सख्त थे कानून बनाए हरिहर, पढ़ाना कतई मना था, तुम्हें मालूम नहीं था। पढ़ाना कतई मना था, हमें मालूम नहीं था। वेद में भेद छुपा था, हमें मालूम नहीं था। वेद में भेद छुपा था, तुम्हें मालूम नहीं था। हल पोसीदा लिखा था, तुम्हें मालूम नहीं था। दाया बाबा। इस भाव से भाइयों, ये वेद में भेद छुपा रखा था, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं था। आइए ध्यान दीजिएगा, कैसा वेद में भेद छुपा करके रखा गया, लेकिन मेरे समाज के राजवंश समाज के लोग नहीं जान पाए। विचार करना साथियों। बड़े ही ध्यान के साथ में आप लोग हमारी इस कैसेट को सुनेंगे। अरे सुनो खोल के कान, ध्यान दो भारत के वासी। बड़े वीर बलवान यहाँ के नागवंशवासी। दाया हो गुरुदेव। यहाँ बता दिया गया नाग माने सांप। विचार करना भाइयों, लेकिन नाग जात के हमारे तुम्हारे पूर्वज हुआ करते थे, जो इस धरती के मालिक हुआ करते थे। कभी हमारा राज यहाँ हुआ करता था। कैसा गुरुदेव? ध्यान दीजिएगा, कौन थे वो राजे महाराजे तुम्हारे, लेकिन तुम उनकी यादगारी भूल गए। वीर था जालंधर भारी, बड़े प्रतापी इस राजा की बंदा थी धारी। ध्यान देना बहनों, क्या किया लोगों ने? विष्णु ने लाज लूट ली, शिव का धर के भेष इंद्र ने उसका वध किया। दाया हो। हाल अब यौरव सुन लीजिए, सहस्त्र बाहु परशुराम का योद्धा जान लीजिए। लड़ाई भैया अच्छी खासी, बड़े वीर बलवान यहाँ के राजवंशवासी। दाया हो गुरुदेव। क्या होता है भाइयों? इधर आप लोगों ने नाम सुना होगा महाराज जालंधर का।
ये महाराज जालंधर बड़े ही प्रतापी थे। इनकी बहनों, इस प्रतापी हमारे पुरखे की रानी का नाम था वृंदा। ये वृंदा बहुत ही चरित्रवान महिला थी। कैसी गुरुदेव? एक बात याद रखना, संसार में भगवान बुद्ध बताए थे हर एक मनुष्य को चरित्रवान बनने के लिए। ऐसे ये वृंदा जो रानी थी महाराज की, बहुत ही चरित्रवान थी। और इसी अपनी रानी के बलबूते पर महाराज जालंधर जब भी युद्ध करने के लिए जाते थे तो युद्ध से विजय होकर के आते थे। इधर इंद्र और विष्णु दोनों विचार करते हैं, ए जालंधर बहुत बलशाली राजा हो गया है, ये कैसे मारा जाएगा। विष्णु दिमाग लगाते हैं और विष्णु खोज कर लेते हैं कि ये जालंधर कैसे मरेगा, कैसे छल फरेब से पूर्वज मारा गया। इधर विष्णु जाते हैं और जाकर के उस बहन वृंदा की इज्जत और आबरू को आज लूट लेते हैं। इधर वृंदा की इज्जत और आबरू लूटते हैं, उधर मौका पाते ही धोखा दे करके शिव का भेष बना करके इंद्र जा करके महाराज जालंधर को खत्म कर देता है। सूनी हो गई वो नगरिया, महाराज जालंधर की नगरी। साथियों, आप लोगों ने सुना होगा आजकल लुधियाना शहर, उसी लुधियाना शहर के बगल में बसा हुआ एक शहर जिसका नाम है जलंधर। ये जलंधर कोई दूसरा शहर नहीं है, कभी इसी को महाराज जालंधर बसाए थे। सूनी हो गई वो नगरी जलंधर, महाराज जालंधर का वध कर दिया गया और जालंधर महाराज के मौत का दोष चला गया शिव के मुंह। भूइहारे नागवंशियों की भारत भूमि समस्त छलबल से कब्जा कियो विष्णु इंद्रगस। दाया हो। किस भाव से छलबल से कब्जा की, आइए ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा, अरे बसी यूपी में हरदोई, बसी यूपी में हरदोई। आप लोगों ने सुना होगा उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मशहूर जिला हरदोई। बसी यूपी में हरदोई, बसी यूपी में हरदोई। हिरण्याकश्यप भूप बलिता के समना कोई। भ्रात हिरणाक्ष कहता था, भ्रात हिरणाक्ष कहता था। दाया गुरुदेव। जिसके आते रिपुदल वो सारा थर्राता था। बड़े ही दोनों भैया वीर, बड़े ही दोनों बलवान, जिनकी आवाज को सुनकर के दुश्मन के कलेजे कांप जाते थे लोगों। कैसे? लेकिन क्या हुआ? कैसे मारे गए साथी ये दोनों पूर्वज? विदेशी इंद्र विष्णु आए, विदेशी इंद्र विष्णु आए। दाया गुरुदेव। जब आए तो क्या लाए बंसीलाल नेताजी? क्या लाए? भैया श्यामू, एक मुखौटा शेर एक सुअर को ले आए। दाया हो। याद रखना भाइयों, एक मुखौटा शेर एक सुअर को ले आए। मारी दे दोनों रजपासी, मारी दे दोनों रजपासी। बड़े वीर बलवान यहाँ के अवध प्रांतवासी, बड़े वीर बलवान यहाँ के नागवंशवासी। दाया हो। क्या होता भाइयों मेरी बहनों, विचार करना।
इधर आप लोगों ने सुना होगा हरदोई का नाम। हरदोई जिस पर महाराज हिरण्यकश्यप कभी राज किया करते थे। हिरण्यकश्यप का भाई हिरणाक्ष, दोनों भाई बड़े प्रेम के साथ में रहते थे। प्रजापालक दोनों राजा थे। उस समय महाराज हिरण्यकश्यप के समान धरती पर मेरे भाइयों को दूसरा राजा नहीं था। बड़े वीर बलवान थे दोनों। इधर विष्णु और इंद्र विचार करते हैं, ये हिरण्यकश्यप अगर मार दिया जाए, मर जाए, तो राजवंश का सिंहासन हमें मिल जाएगा। क्या होता भाइयों? विचार किया करते हैं बैठे बैठे, लेकिन कोई पेश नहीं जाती है कैसे जो है इसको मारा जाए। विदेशी इंद्र विष्णु आए, एक मुखौटा शेर एक सूरव को ले आए। क्या होता भाइयों? भैया हिरणाक्ष को मारने के लिए विष्णु एक आदमी को भेजता है, सूअर का मुखौटा लगा करके जाता है और महाराज हिरणाक्ष के प्राणों को ले लेता है। महाराज हिरणाक्ष मार दिए गए। भैया हिरण्यकश्यप ने सुना, एकदम से लोहू उबल पड़ा। ए विष्णु, जिस दिन तू मुझे मिल जाएगा तो मेरा तेरा आमने सामने का मुकाबला होगा। तूने धोखे से मेरे भाई को मारा है। साथियों, इंद्र ने सोचा, विष्णु ने विचार किया कि इसके भाई को अगर मार दोगे तो इसकी ताकत आधी रह जाएगी और फिर हम इसको भी मार देंगे। कैसे ये भारत देश के प्रतापी राजा महाराजे मारे गए? कैसे मारे गए गुरुदेव? इधर हिरण्यकश्यप को मारने के लिए विष्णु ने जाल फैलाया और क्या किया, हिरण्यकश्यप के बेटा प्रहलाद को अगवा करवा लिया और अगवा करवा करके उसको नशा पिला करके नशेड़ी बना दिया। और तब उससे पूछा, ए प्रहलाद, ए बता, तेरा पिता किस समय एकांत में मिलता है, अकेले होता है और बिना शस्त्र के होता है? प्रहलाद ने बता दिया कि मेरा बाप शाम के वक्त दरबार लगाता है, प्रजा का हाल चाल लेता है। बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे महाराज हिरण्यकश्यप। इधर विष्णु जान गया भेद। साथी, आज क्या करते हैं विष्णु? आज अपने ही दल के एक आदमी जिसका नाम था नरसिंह, नरसिंह को भेजते हैं। शेर का मुखौटा पहना करके नरसिंह जाता है और लोहे के पंजे हाथों में पहन करके और खंबे की ओट में जाकर के छिप कर खड़ा हो जाता है। महाराज तो निसंकोच थे, बिना शंका के थे, निर्भीक थे। उन्हें नहीं मालूम था क्या होने वाला है। इधर महाराज शाम का वक्त होता है, प्रजा का हाल चाल लेने के लिए निकल पड़ते हैं। मौका पाते ही खंबे से बाहर निकल करके एकदम से झपट पड़ता है नरसिंह महाराज हिरण्यकश्यप को ऊपर और वही लोहे के पंजों से महाराज का पेट फाड़ देता है। मार दिया गया एक राजवंश का और लाल। अब वो हरदोई का, हरदोई जिसका पुराना नाम हरिद्रोही, हरिद्रोही, हरि माने विष्णु और द्रोही माने उससे बैर रखना। साथियों, जब महाराज हिरण्यकश्यप मर गए, विष्णु ने सोचा अब ये हरिद्रोही का राज मुझे मिल जाएगा, लेकिन अभी राज नहीं मिलने वाला था। अभी बहन बच गई थी शेरनी होलिका, राजवंश के सिंहासन पर अपने पंजे को जमा लिया। कैसे जमाए थे भले? जब राजवंश के सिंहासन पर अपने पंजों को होलिका ने जमा लिया, विष्णु विचार करने लगा एक नई और आफत तैयार हो गई। अपने भैया इंद्र से बोला है, भैया अब क्या किया जाए? इंद्र ने समझाया, धीरज धरो, कोई न कोई विकल्प निकलेगा। इधर मौका पाकर के साथियों, एक दिन जो है वो वीरांगना बहन होलिका जो राजवंश की शान शौकत को बरकरार रखे थी, मौका मौका पर इनसे युद्ध भी किया करती थी और कहा करती थी मैं अपने भाइयों का बदला तुमसे लूंगी। जाया करती है अपने भतीजे को समझाया करती है, प्रहलाद को बेटा वापस लौट करके आ जा लाल, ये राजवंश का सिंहासन तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, लौट करके आ जा। लेकिन प्रहलाद साथियों नशेड़ी हो चुका था,
नहीं उसे होश आ रहा था कि मेरी बुआ क्या कह रही है। तुम्हें मालूम होगा बहनों, बुआ और भतीजे का बहुत गाढ़ा प्यार होता है। शायद उसी प्यार की वजह से होलिका प्रहलाद को समझाया और बुझाया करती थी। मौका पा करके ये साथी, ये लोग, छलिया लोग, आज बहन होलिका को सोते समय उसकी गर्दन दबा करके मार देते हैं। कैसे मार देते हैं? जब मार दिया साथी होलिका को तो क्या होता है, जब इधर उधर हरदोई के लोग भागने लगे, भाग करके जाते हैं इधर उधर अपने सामान को ले करके। आज भी ये तीर्थ मिश्र जो पड़ता है वहां पर लोग आया करते हैं, परिक्रमा चलता है 15 दिन के लिए। साथी वो उसी की याद में आया करते हैं, जैसे कभी उस दिन भागे थे अपने राज से अपना सामान लेकर के, वैसे ही आज भी आते हैं 15 दिन का परिक्रमा करने के लिए। और 15 दिन इधर उधर भागते रहे और 15 दिन के बाद में जाते हैं, तब जाकर के होलिका के अंतिम संस्कार करते हैं। उसी को नाम दे दिया गया परिक्रमा का। अरे होलिका मारी के दीन जलाई बिटौला, मारी के दीन जलाई होलिका। आया गुरुदेव। और संभल के बेटा, भैया राम जीवन, मारी के दीनी जलाई घर, मारी के दीनी जलाई बिटौला, मारी के दीनी जलाई घर, मारी के दीनी जलाई बिटौना, मारी के दीनी जलाई बिटौना। कैसे मार के जला दिया? कैसे जला दिया? याद करो ये राजवंश की औलादों, तुम्हें याद नहीं आई इसकी? लानत है तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारा खून का पानी हो गया है। हिरण्याकश्यप हरदोई राजा राजवंश कहलाई। बहन होलिका हिरण्याकुश की दाया हो, वंश करई अगुआई। होलिका मारी के दीन जलाए होलिका, मारी के दीन जलाई होलिका, मारी के दीन जलाई होलिका। भैया प्रभुदयाल जी, दाया हो। हिरण्याकुश प्रतापी राजा राजवंश चलाई। कैसे? ऊना मानई राम रहीम को। ए भैया, दाया हो। किसको मानते थे? किसको एक मानते थे? मानवता, एक इंसानियत का और मानव की जो है सेवा में ऐसा नाता मानते थे। प्रजा को बेटे के समान प्यार देते थे राजा। ऊना मानई राम रहीम को, मानव मार्ग बताई बहन को। मारी के दीन जलाए होलिका, मारी के दीन। दाया हो। भाई जगन्नाथ बौद्ध जी को बहुत धन्यवाद है। दाया हो। हिरण्याकश्यप बेटा प्रहलाद अगवा की होली कराई। हिरण्याकश्यप के बेटा प्रहलाद को भैया अगवा की होली कराई। भैया मनोज, कुछ भैया तुम्हारा समझ में आवत? अच्छा, जाई मिलाओनी विष्णु के दलमा। कैसे? अब ऐसे नहीं मिलाओन। कैसे मिलाओन? राम को भगत बनोई होलिका, हरि के दीन जलाए होलिका। दाया हो।
याद करो वो दिन, याद करो वो समय, कैसे महाराज मारे गए, कैसे भैया हिरणाक्ष मारा गया, कैसे राजा जालंधर मारे गए, कैसे बहन होलिका को जला दिया गया। और तुमको झूठी तसल्ली देने के लिए इन इतिहासों में, इन वेद पुराणों में मनगढ़ंत कहानियां लिख करके तैयार की गई। और क्या बस सुनाया गया, बोले महाराज ये भागवत की कथा सुनाने वाले लोग सुनाया करते हैं, बोले महाराज ये हिरण्याकश्यप नाम का राक्षस पैदा हुआ, भगवान विष्णु ने उसको मारने के लिए नरसिंह का रूप धर लिया। नरसिंह का साथी रूप नहीं रखे थे। नरसिंह, नर माने आदमी, सिंह माने शेर, बोले आधे शेर थे और आधे आदमी थे। विचार करो भैया राम जीवन, कहाँ आदमी खून, कहाँ शेर खून है? बाप बेटे का खून नहीं चढ़ता भाइयों, माँ बेटी का खून नहीं चढ़ता। यहाँ बेईमानों ने शेर और मनुष्य का खून मिला दिया। क्यों मिला दिया? क्यों तुम बुद्धि से सब लोग पैदल चल रहे हो, कभी तर्क करने की कोशिश नहीं करते। नरसिंह बेईमान विष्णु दल को महल की खंभ लुकाई। दाया है सामने मुकाबला करने की औकात नहीं थी भाइयों। कैसे मारा था? कैसे मारा था? छिप के मारी सी हिरणाकुश को, आया हो लोहे के पंजा लगाई, होलिका मारी के दहन जलाए, बिटौना मारी के दहन जलाए धरो। हिरणाकुश को मारी के नरसिंह अपनी राज चलाई। सोनी हो गई हरिद्रोही की नगरी। कैसे सोनी हो गई? राजपाट पर कब्जा कई के, और यहीं से एक नए शब्द का जन्म होता है। राजपाट पर कब्जा कई के, जय जय तुमसे कराई, बिटौना मारी के दहन जलाए धरो, मारी के दहन। आया हो बहन होलिका को जला दिया गया, और यहीं से एक नई चीज तैयार हो जाती है। क्या? आजकल तो तुम्हारे लिए बड़ी मौज मस्ती की चीज बन गई, लेकिन हकीकत क्या थी? अरे विदेशी न लूट कर आया है, विदेशी न लूट कर आया है। कुलद्रोही प्रहलाद से उसका नगर फुकाया है। कैसी इन राजाओं की शीशा लेदर कर दी गई? कैसी की शीशा लेदर? शायद यही सोच करके गुरुजी ने इस कैसेट का नाम राजवंश की शीशा लेदर रखा। विदेशी न लूटी कर आया है, विदेशी न लूटी कर आया है। कुलद्रोही प्रहलाद से उसका नगर फुकाया है। कैसे फुकाया है? मची थी खून भरी होली, मची थी खून भरी होली। आया हो और इतना ही नहीं भाई, याद रखना मेरी बहनों, लूटी गई बहू बेटी माँ बहनों की लोली। यहीं से एक चीज का जन्म होता है रामाधार। प्रथा यौ पर्व बनाई है, प्रथा यौ पर्व बनाई है। गौर करना एक लाइन पर।
इसी से पासी से होली जाती फुकवाई है। सही कहा गुरुदेव। इसी से पासी से होली जाती जलवाई है। बात है सारी इतिहासी, बात है सारी इतिहासी। दाया हो। बड़े वीर बलवान यहाँ के राजवंशवासी, बड़े वीर बलवान यहाँ के अवध प्रांतवासी। दाया हो। क्या होता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रथा और पर्व बनाई है, इसी से पासी से होली जाती फुकवाई है। अगर ये गांव में ना ढूंढे मिली है तो 3 किलोमीटर पकड़ ले हैं का, लेकिन फुकवाई ही है तेरे काहे ये कि बुआ रहा ले। क्या होता भाइयों, आर्य असुरों को मारकर, आर्य असुरों को मारकर खुशियां पर्व बनाए, अजहू मनाते आज भी होली दीप जलाए। हमारे तुम्हारे पुरखों को मार करके ये त्योहार बना दिए गए बहनों। अब मारे गए पुरखा हये बहनी खो बनाए बनाए गुजिया खाए। और का 1 महीना पहले तेरे चिप्स काट काट डाल लेती, खूब इकट्ठा कर सूख रही परी छतिन परिया छपरन परिया तेरे के इंतजाम हो रो मनोज तेरे और का खाए रहा बहनी खूब तेरे खूब पहले तुम्हारे लड़का बच्चा ना ठीक ठाक पढ़े लिख पाई रहे हैं, तुम तो भूखे पैदा भय रहा हो। आर्य असुरों को मारकर खुशियां पर्व बनाए, आज हम मनाते आज भी होली दीप जलाए। त्योहार क्यों बनाए गए? ताकि कभी जीवन में भविष्य में तुम्हें तुम्हारे मरे हुए पुरखों की कहीं याद ना आ जाए, और याद जब आ जाएगी तो उनकी याद में तुम्हारे आंसू ना निकल आए। इसलिए त्योहार बना करके तैयार कर दिया गया। मची थी खून भरी होली, लूटी गई बहू बेटी माँ बहनों की होली। वही नंगा नाच आज भी होता है इस त्योहार में, सारे लोग जानते हैं। इतिहास की नजर से देखा जाए तब भी मनाना गलत है, अगर आज के माहौल की नजर से देखा जाए तब भी मनाना गलत है। जिसके घर में सुंदर बहू बेटी होती है उसके घर में 20-20 बार मेहमान जाता है होली मिलने। सही कहा। अगर कहूँ बुढ़ाई परे हो तो कहेगी पार बुढ़ाई परे हो, पार काट लियो, चलो वही पार बुढ़ाई परे वही पार का बाहर काट लियो। ये कब तक नंगा नाच होता रहेगा? मेरे समाज के लोगों उठो, जागो, सोचो, विचारो और इन गंदे त्योहारों को मनाना बंद कर दो। आगे ध्यान दीजिएगा क्या होता मेरे भाइयों। ये हरदोई की धरती बड़ी महान धरती रही। आप लोगों ने सुना होगा विष्णु के 9 अवतार हुए। इन 9 अवतारों में इसके 2 अवतार पानी में हुए, कच्छप और मच्छप। 3 अवतार इसके हरदोई में हुए, अकेले हरदोई में, क्योंकि हरदोई की धरती बड़ी वीरों की धरती रही। एक अवतार यानी एक बार महाराज हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, दूसरी बार हिरणाक्ष और तीसरी बार महाराज बलि को छलने के लिए इसको फिर एक अवतार बना। जब जब कभी इन आर्यों पर संकट पड़ा तो कोई न कोई अवतार इन भगवान को, हमारे पुरखों को मारने के लिए लेना जरूर पड़ेगा। अरे कोई करती विचार नहीं, हाय राजवंश नादान। आया हो। रक्षक को राक्षस कहे, भक्षक को भगवान। आया हो। कोई करत विचार नहीं, राजवंश नादान।
और रक्षक को राक्षस कहे, भक्षक को भगवान। इतनी बड़ी बुद्धि तुम्हारी खाई में डाल दी गई है। साथी विचार करो। इतना ही नहीं, और आगे ध्यान दीजिएगा। अरे भाई यमदरस को अरे हनी फिर डारा, सोवती माँ पुनि परशुराम ने साहस बाहु मारा। कैसे? परशुराम ने तमाम बार लड़ाई की महाराज सहस्त्राबाहु से, लेकिन युद्ध में नहीं जीत पाया। अच्छा गुरुदेव। जब युद्ध में नहीं जीत पाया तो उसने सोते समय महाराज सहस्त्राबाहु का कत्ल कर दिया। कैसे कत्ल किया? संगठन पुनः बनाया है, आर्य फौज लाई परशुराम ने युद्ध मचाया है। बहुत से राजन को मारे, बचे बचाए भागी गए जंगल को बेचारे। पूरे देश में हाहाकार मच गया। नागवंश के पूर्वजों की दुर्गति होने लगी। कैसे होने लगी? कहा एक कोल भीलवासी, सही कहा गुरुदेव। वही जो भाग गए थे जंगलों को। अच्छा। कहा एक कोल भीलवासी, बड़े वीर बलवान यहाँ के नागवंशवासी। आया हो। क्या होता मेरे भाई, ध्यान रखना। एक कैसेट, इसीलिए हमने इस कैसेट को आपके बीच में पेश कर रहा हूं। आप लोग बड़े विचार के साथ में इसको सुने, अपने जीवन में उतारने का काम करें। इधर महाराज यमदर्श मार डाले गए। सोते समय परशुराम ने महाराज सहस्त्राबाहु का कत्ल कर दिया। ये परशुराम वही प्रचेता का लड़का जो आर्यवंश का था, जिसने 21 बार क्षत्रियों से बताया जाता है धरती को हीन कर दिया। क्षत्रिय का मतलब छत्र छाया करने वाले लोग। ऐसे लोगों की हानि किया परशुराम ने। आगे ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों। इसी समाज में और आगे चल करके एक बहुत बड़ा हमारा पुरोधा पुरखा पैदा हुआ। कौन? अरे वीर एकलव्य धनुषधारी, वीर एकलव्य धनुषधारी। नहीं धनुषधर था उसके सम पृथ्वी पर सारी। ये महाराजा हिरण्यधेनु का बेटा अभ्युदन, जिसका नाम पड़ा एकलव्य, जब द्रोणाचार्य ने इसके दाहिने हाथ को अंगूठे को धोखे से कटवा लिया, तब इसका नाम पड़ा एकलव्य। एकलव्य एक माने एक और लव्य माने अंगूठा। दोनों हाथ में 2 अंगूठे होते भाइयों। जब द्रोणाचार्य ने इनका एक अंगूठा कटवा लिया तो इनका नाम पड़ गया एकलव्य, यानी अब एक ही अंगूठे के रह गए। देखी पांडव दल थर्राया, देखी पांडव दल थर्राया। आया हो। द्रोणाचार्य ने इस राजा का अंगूठा कटवाया। सही कहा गुरुदेव। ऐसे गुरुओं से बड़ा सावधान हो जाना भाइयों। सही बात। लगी नहीं निर्दयी को दाया, लगी नहीं निर्दयी को दाया। आया हो। चला सके ना तीर अंगूठा कटवाया धाया। अरे जब तूने विद्या नहीं सिखाई तो तुझे तो गुरुदक्षिणा किस बात की चाहिए? इसका मतलब इसमें छल है मेरे भाइयों, लेकिन नहीं जान पाए हमारे तुम्हारे पुरखे। गुरु जी ने दाहिने हाथ को अंगूठे को कटवाया, क्योंकि जब धनुष पर तीर को चढ़ाया जाता है तो दाहिने हाथ के अंगूठे का काम आता है। इसीलिए गुरु जी ने सही बताया।
इसीलिए दाहिने हाथ के अंगूठे को कटवाया था भाई। चलेगी अब कैसे दासी, चलेगी अब कैसे दासी। दाया हो। बड़े वीर बलवान यहाँ के नागवंशवासी। इस प्रकार से ये भी पुरखा धराशाही किया गया। आगे ध्यान दीजिएगा भाइयों, कैसा है राजवंश का इतिहास, कैसा है इतिहास, कैसी इसकी दुर्गति की गई, कैसे दुर्गति हुई। अरे वीर था सातन बलशाली, दाया हो। अरे वीर था सातन बलशाली, अक्कनवज के लाखन राजा की हाय नींव हिला डाली। सही कहा गुरुदेव। महोबिया संग में थे आए, धोखे से सातन राजा को कैद उतरवाए। गंगा घाट से उतर करके ये महोबिया कहे जाने वाले लोग आए और धोखे से महाराज सातन को इन्होंने मार दिया। कहानी और सुनाता हूँ, कहानी और बताता हूँ। लाखन राजा बिजली उदक हाल बताता हूँ। कहानी सुनियाती हासी, बड़े वीर बलवान यहाँ के राजवंशवासी। दाया हो। इतना ही नहीं और राजवंश की औलादों सुनो, बताइएगा। नगर लखनऊ बसाया था, नगर लखनऊ बसाया था महाराज लाखन पासी। कई बार तुर्को अंग्रेजों को मारी भगाया था। एक था राजा का कोरी, बसा गया संडीला पास में नगर ही का कोरी। सही कहा गुरुदेव। एक था खैरा हंसा पासी, दाया हो। खैराबाद बसाया जिसने जोधा बलरासी। सही कहा गुरुदेव। कहाँ तक तुमको गिनती गिनाऊं, कहाँ तक तुम्हें इतिहास पुराना सुनाऊं। एक था सीता राजपासी, बसा गया सीतापुर नगरी सोनाक्षी खासी। सही कहा गुरुदेव। समझ लो सीतापुर वासी, बड़े वीर बलवान यहाँ के नागवंशवासी। दाया हो। इस भाव से भाइयों, ये आप लोग सुन रहे हैं किस तरीके से राजे महाराजे हुआ करते थे पुराने समय में। मेरे भाइयों, पहले के समय में बहादुर लोगों के हाथों में तलवारें हुआ करती थी और जिनके हाथ में तलवार हुआ करती थी उन्हीं का राजपाट तख्त और ताज हुआ करता था। तो इसीलिए शायद लिखा गया पा धन असी बराबर पासी। पा माने पंजा, असी माने तलवार। जिसके मजबूत पंजे में कभी तलवार रहती थी राम जीवन, उसे पासी कहा जाता था। सही कहा। लेकिन आजकल इसे जाति के नाम से पुकारा जाता है। सही कहा। इधर इनकी धन दौलत को छीन लिया गया और ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग इन राजाओं की अब ख्वारी करने लगे, इनकी आलोचना और निंदा करने लगे और इन्हीं को नीच घोषित कर दिया, इन्हीं को राक्षस लिख दिया। कैसे लिखा?
अरे छीन के धन दौलत सारी, दाया हो। बहुत अच्छे बेटा। छीन के धन दौलत सारी, ब्राह्मणवादी करण लगे इन राजन की स्वारी। और जानते हो क्या दशा हो गई? क्या हो गई? गई भर पेट नहीं खाना। ये नागवंश की औलादें ऐसी हो गई, हे राजवंश की औलादें ऐसी हो गई। मारी पीटी पहरा लगवा वही दे जूठ खाना। सही कहा गुरुदेव। पढ़न नहीं दे वही राजन को, नीचा अंगा और लंगोटी दे वही नागन को। और जानते हो जिनके मजबूत पंजे में कभी तलवार रहा करती थी, उनके पास में क्या आ गया आजकल? क्या आ गया? चरावई सुअरी सब पासी, चरावई बकरी सब पासी। बड़े वीर बलवान यहाँ के राजवंशवासी। दाया हो। दाया हो बेटा। ये दफा कर दी गई। भरपेट खाना नहीं मिलता था, नीचा अंगा लघोटी लगाते थे। और आजकल तो दशा बड़ी बदतर हो गई। यही कभी राजा रहे लोग आज सूरी पालने लगे, बकरी पालने लगे। विचार करना, क्योंकि अपने पूर्वजों का पुराना इतिहास भूल गए। और जिस समाज के लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं, वो समाज के लोग बेकार हो जाते भाइयों। क्योंकि जब इतिहास कोई मनुष्य जानता है तो इतिहास जान करके उसके अंदर जागृति पैदा होती है। और जागृति से मनुष्य के अंदर सोच पैदा होती है, और सोच से मनुष्य शासक यानी राजा बनता है। इसीलिए भाइयों ये इतिहास आपका आपके हाथों में समर्पित कर रहा हूं। क्या होता भाइयों, ये आज गुलामी करते करते दशा हमारे समाज के लोगों की हो गई। ध्यान दीजिएगा भाइयों, इधर समय जो है पलटा खाता है और एक लाल पैदा होता है देश की धरती पर। कौन सा लाल पैदा होता है? अरे समय ने पलटा जब खायो, अरे समय ने पलटा जब खायो, और हम सबका भगवान बाबा भारत में आयो। क्या होता भाइयों? क्या होता? क्या किया बाबा साहब अम्बेडकर ने? क्या किया? मिटायो कष्ट साहब सारा, पढ़ो पढ़ाओ रोजगार का लगवाया नारा। एक काम करना होगा, ये मेरे समाज के लोगों, आपको पुनः ये राजपाट वापस हो जाएगा। कौन सा काम? मिलेगा पुनः राज भाई, नमो बुद्धाय के साथ संगठित हो जाओ भाई। केवल आपका एक लोगो, आपका एक सिंबल होना चाहिए नमो बुद्धाय धरती पर। सही कहा गुरुदेव। कहे यार के राजगुरु सब भारत के वासी, बड़े वीर बलवान यहाँ के नागवंशवासी। दाया हो। यह बसरू इस भाव से आपको धरती पर विकास मिलेगा, सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, प्यार मोहब्बत भाईचारा मिलेगा, तो नमो बुद्धाय के मूल मंत्र से मिलेगा भाइयों। इसलिए आपस में मिला करो तो नमो बुद्धाय किया करो, और आपस में बहनों अपने छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाया करो नमो बुद्धाय, क्योंकि इसी से धरती पर तुम्हारा विकास होगा। और नमो बुद्धाय करने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी
और जब बुद्धि शुद्ध होगी तभी धरती पर भाइयों कुछ काम चलेगा। क्योंकि सुई से लेकर के हवाई जहाज तक इस मनुष्य ने इसी बुद्धि के दिमाग से बना, इसी के बल से बनाया और किसी चीज ने नहीं बनाया। तीरथ पीर फकीर न देवी देव अपार, तीरथ पीर फकीर व देवी देव अपार, अब इनसे मिटती कलेश तो होतन दुख संसार, होतन दुख संसार न कोई रोगी होते, और गूंगे कोढ़ी पंगुआ धरे आज न रोते। सही कहा। और जानते हो बांजन होती नारी गुरुजी बैदड़ न बैदड़, और निर्धन रहाती न कोई नहीं कोई रहते अनपढ़। सही कहा। अगर इनकी पूजा करने से, इनकी अर्चना करने से, अगर कहीं सरस्वती की पूजा करने से स्कूलों में सवेरे सवेरे बच्चे जाते, वंदना करवाई जाती, अगर इनकी पूजा करने से कहीं अगर भला हो जाता, मनुष्य को ज्ञान मिलता, तो भाइयों ये स्कूल डिग्री कॉलेज खुलवाने की जरूरत नहीं थी। कि सरस्वती के पास अगरबत्ती लगा लगा के लोग IAS PCS जिला अधिकारी बन जाते। इसीलिए अपनी बुद्धि को शुद्ध करो और नमो बुद्धाय के पावन और पवित्र मार्ग पर चलो। भारत देश के 98% भाग्य विधाता भाइयों एवं बहनों को इस आपके बेटे की एक आवश्यक चेता बनाओ। क्या? कौन सी? राजवंश की औलादों गाया हो। तुमने जो अगर जानी होती है राजवंश की औलादों। गाया हो। क्या जानी होती तुमने? क्या? अगर तुमने नमो बुद्धाय सीखा होता ना तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई होती और तुम इनकी हरकतों को जान जाते। सही कहा। चालाक चतुर जो तुम होते हरकत इनकी जानी होती। इन विष्णु इंद्र बेईमानों की फिर कभी न मन मानी होती। तो समस्त देश भारत में, तो समस्त देश भारत में अपनी राजधानी होती। सही कहा। राजवंश की औलादों तुमने जो अगर जानी होती। गाया हो। याद रखना, अगर तुम जान गए होते तो क्या होता? क्या याद होता? करो अपने इतिहास को जरा। उलट रहा हूं एक एक पेज भाइयों। क्या? हरिश्चंद्र न फंसता चक्कर में न अयोध्या वीरानी होती। सही कहा। काशी में जाके क्यों बिकते सर विपदा भुगतानी होती। विश्वामित्र आया ब्राह्मण, इसने क्या किया? महाराज से उनका कुंजी और लगाम दान में ले लिया और 60 बार सोना भी दक्षिणा में मांग लिया। नहीं जान पाए महाराज हरिश्चंद्र क्या धोखा हो गया। नहीं सुपच के घर राजा ना ब्राह्मण घर रानी होती। रोहितास कुंवर की मरघट पर फिर क्यों खैचातानी होती। सही कहा गुरुदेव। मनोज, हरिश्चंद्र नप की यश की रति जो तुमने जानी होती। तो समस्त देश भारत में अपनी राजधानी होती। गाया हो गुरुदेव। और इतना ही नहीं, एकलव्य वीर धनुधारी को फिर नहीं मार खानी होती। अभी आपको पीछे सुना चुका हूं साथियों। कपटी गुरु द्रोणाचार्य की नहीं शरत मानी होती।
यहाँ जानते हो कौन वाला मामला हुआ? कौन वाला मामला? यहाँ वही वाला हाल हो गया। कौन सा? डॉक्टर साहब ने दवाई नहीं दी और पैसा मांग रहे हैं, पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। मुफ्त में? हाँ। अच्छा। दाहिने हाथ का अंगूठा दे के बात जो ये जानी होती, अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं कटा होता रामाधार ना, तो जानते हो क्या होता? क्या होता? तो महाभारत के समय मित्रवर अपनी राजधानी होती। सही बताया। है राजवंश की औलादों तुमने जो अगर जानी होती। आया हो। भाइयों, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उसका विरोध जरूर करता हूँ और सच्चाई को कहने में कोई दोष नहीं होता। भाई ये विचार करना, किसी मजलूम की हस्ती बताना अगर बगावत है तो बागी हूँ, मैं बागी हूँ, बगावत काम है मेरा, मिटा के जुल्म को रख दूँ, बस यही पैगाम है मेरा, यही पैगाम है मेरा। ब्राह्मण जो चाहते भारत को तो दिल में कुफरानी होती। अंग्रेजन आता भारत में ना इंग्लिस्तानी होती। बहुत अच्छे। गैरों को बुलाकर बाहर से फिर गहरी मेहमानी होती। सातन बिजली लाखन उदा को नहीं मार खानी होती। दाया हो। मुगलों ने इस देश की धरती पर 650 वर्षों तक लगभग राज किया। अच्छा। लेकिन इन ब्राह्मण समाज के लोगों ने कभी उनका विरोध नहीं किया। और जब अंग्रेज इस देश को आए तो 100 साल ही रुक पाए और उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इस देश में कानून लागू कर दिया था, ला लागू कर दिया था। सीता राजा उदा की तुमने यश की रति जानी होती। तो राजा से फिर रंकन होते नहीं परेशानी होती। बहुत अच्छे गुरुदेव। डट जाते अपने पैरों पर। भैया राजेश, डट जाते अपने पैरों पर तो नहीं मार खानी होती। इसी लाइन में हमारे साथी एक लगे हुए जय सिंह छोटू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आर के राजगुरु को भैया नहीं प्रचार करानी होती। दाया हो। राजवंश की औलादों तुमने जो अगर जानी होती, बचते गैरों के चक्कर से तो नहीं परेशानी होती। साथियों, आप लोगों को ये पुराने इतिहास में सुनाता हुआ चल रहा हूँ। आप लोगों को ये तमाम राजाओं महाराजाओं के बारे में मैंने सुनाया। अब आप लोगों को ले चल रहा हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों से मेरा अनुरोध है, बहनों इनको मेरी बातों को सुनना और विचार करना। और अगर तुम्हें लगे कि इन बातों में सच्चाई है, तुम्हारे तर्क की कसौटी पर मेरी बातें खरी उतरे, तो अपने जीवन में उतारना। और बहनों, इन त्योहारों को मनाना जल्द से जल्द बंद कर देना जिनमें तुम्हारी बर्बादी छुपी हुई है। बहुत अच्छे। अरे एक बात बिरना समझावई, भैया सुन ले ध्यान लगाई। दाया हो। भारत भूमि जा तेरे पुरी खन की। बहुत अच्छे। सांची का तुम का रहे बतलाए। दाया गुरुदेव।
विष्णु को पहरा आइयो लगवाई। सही कहा गुरुदेव। धोखा हाय दे के जब विष्णु छलिया ने धन धरती का हाय छिनाए। दाया बोलो। मारी को राजा बलि को प्यारे दीपावली त्योहार बनाए। दाया हो। महाराज बलि को मार करके दीपावली का त्योहार बनाया गया। आज भी आप लोग देखते होंगे गांव में देहात में अलाई वलाई निकालते हैं। तो क्या कहते हैं लोग? अलाई वलाई लेके चलते हैं तो कहते हैं क्या? अलाई बलाई जात है, अलाई बलाई जात है। ये उस दिन साथी कहे थे जब पुरखे बलि को मार दिए थे और तब गाली देते थे और गरियाते थे। क्या कहते थे? क्या कहते थे? करे बलैया सारो जाती, बलैया सारो जाती। सही बलि नहीं कहा। कहते, बलैया कहते। वही आज भी लकीर के फकीर मेरे समाज के लोग कहते जाते और कहते अलाई बलाई जाती। जिला हरदोई के खास रहावैया दाया हो। हरिद्रोही सब रहे बताए। दाया बाबा। मारी पीट के तेरे राजन को दाया गुरुदेव। फिर होली त्योहार मनाए। गुझिया पूरी और कचौड़ी सही कहा गुरुदेव। मरे की तरह ही रहे उड़ाई। दाया गुरुदेव। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आपको लग रहा हो कि मैं समाज के हित में कोई काम कर रहा हूं, इस समाज को जगाने का काम कर रहा हूं, तो मैं सेवा का मौका देना। और जिन लोगों को लग रहा हो कि मैं इस दबे कुचले समाज के लिए अच्छा काम कर रहा हूं, वो लोग तन मन और धन से हमारा सहयोग करें, हमसे संपर्क करें और हमारे साथ में जुड़े। सही कहा गुरुदेव। पड़े जरूरत कबहू बिरना फौरन नगरा माली जय बुलाई। दाया गुरुदेव। जैसे ही फनवा तुम्हारो मिली है वैसे ही नगरा मा पड़ी हम दिखाई। दाया है गुरुदेव। हमारा नंबर वही हमारा पुराना नंबर, बच्चे बच्चे की जुबान पर रटा हुआ, गांव गांव गली गली। कौन सा नंबर? उठावा कलम तुम हथवा में अपने, फिर तो का नंबर दिया लिखाई। जरूर। 95 65 91 18 95 65 91 18 आखिर में 49 दीवे लगाई। दाया गुरुदेव। अरे मेरे प्यारे भारत देश भाई तेरी कैसी पारी है। दाया हो। अरे मेरे प्यारे भारत देश भाई तेरी कैसी पारी। दाया गुरुदेव। दाया गुरुदेव। कैसी ख्वारी है बहुत अच्छे। दधा मेरे कैसी ख्वारी है।
भारत देश भैया कैसी कारी है। बहुत अच्छे गुरुदेव। ध्यान दीजिएगा भाइयों, इसलिए ये मनोरंजन के तौर पर नहीं, आपको हम ज्ञान देने के लिए इस कैसेट को पेश कर रहा हूँ। ऐसा न हो कहीं आप मनोरंजन समझ करके हमारी कैसेट को सुन करके फेंक देना। साथियों, मैंने जितनी भी कैसेटें आज आप लोगों की सेवा में आज तक निकाली हैं, आप लोगों को ज्ञान देने के लिए, इस समाज को जगाने के लिए मैंने निकाली है। ये हमारी नवीनतम प्रस्तुति आप लोग एनपी कैसेट के माध्यम से देखेंगे और सुनेंगे। हमारे समाज के लोग बड़े दिन से मनोरंजन के शौकीन रहे। पुराने जमाना में यहाँ होड़ को नाच खूब देखा रहा, फिर ढोला देखा लागे हैं, वही के बाद में फिर नौटंकी देखा लागे। बड़े दिन हो गए साथी मनोरंजन लेते लेते। ढोला के बहुत नल पुराण बहुत शौकीन है। कह रामाधर और का तो महो बता पहले जाते रहो, खूब जाते रहे रामाधर। आओ अच्छा तेरे हम सुनाई थी घर के यहाँ दो पड़ रही है। सुनाओ सुनाओ। असली वालो भाई। अरे बुद्ध कबीर के रे सब वंशज हो। गाया हो वारे भैया। अरे बुद्ध कबीर के रे सब वंशज हो। अरे दुनिया में ज्ञान गए फैलाए। बहुत अच्छे गुरुदेव। गाया हो बहुत अच्छा संजय। अरे जितने राजा रहे रे भारत के। कैसे गाया। अरे सब तो बुद्ध के वंशज भाई। गाया हो बहुत अच्छे भैया। अरे सम्राट प्रसेन जीता अवध। सम्राट प्रसेन जीता अवध प्रांत के। अरे जो कौशल जन पद के भाई। गाया हो बहुत अच्छे भैया। ये होगा छरू। अरे सम्राट अशोक महान जो राजा लगा। अरे दुनिया में नाम अमर है भाई। सही कहा गुरुदेव। अरे खास घर हुआ यही रहे तुम्हारे। अरे खास घर हुआ यही रहे तुम्हारे। अरे जाकी बेड़ी बहाई तलवार। बहुत अच्छे संजय। लगा भैया। अरे सातन बिजली लाखन माहे। अरे राम जी राव पुनवा के भाई। ध्यान देना भाइयों। भैया रामाधार। अरे उनके ही बेटा यही बाबा साहेब। और का सुनाओ घर हुआ। हाई उनके ही लड़का यही बाबा साहेब। सही कहा गुरुदेव। अब का कर गए। का कर गए। अरे गए भारत संविधान बनाए।
गाया भैया। अरे शरावती या बहन भारत की, सही कहा गुरुदेव। अरे राजवंश मां जननी आए। गाया हो। अरे रन बन घूमई तुम्हारे खातिर, अरे जाको ध्यान दिखियौनाई। बहुत अच्छे। अरे यार के राज गुरु घर घर में, सही कहा गुरुदेव। अरे यही तो ज्ञान रहे बतलाए। गाया हो। और चलते चलते चेतावनी है भाइयों। अरे दारू गांजा बीड़ी सिगरेट, सही कहा गुरुदेव। अरे ताश की गाड़ी खेले उनाई। सही बताया गुरुदेव। अरे लड़का बिटिया नंगे घूमे। बहुत अच्छे। अरे बदबूती पीढ़ी लहू जाए। अरे पढ़ो लिखो धनवान बनो। अरे रोजी रोजगार में ध्यान लगाए। बहुत अच्छे गुरुदेव। अरे करऊ संगठन एका हुई के। गाया हो। अरे नमो बुधाय से नेहा लगाए। बहुत अच्छे भैया। अरे आनंद राज भारत को बेटा। सही कहा गुरुदेव। अरे घर घर डंका रहो बजाए। गाया हो। अरे मनोज भैया ये ढोलक बजावई। सही कहा गुरुदेव। और का। अरे संजय नकारा रहे बजाए। गाया भैया। अरे रामाधार यही चिमटा खनकावई। अरे रामाधार यही चिमटा बजावई। अरे सोनू साथ रहे निभाए। गाया गुरुदेव। इस भाव से भाइयों, ये आप लोगों के सामने राजवंश की शीशा लेदर कैसे प्रस्तुत की। बड़े ही ध्यान और विचार के साथ में आप लोग इसे सुने और इसमें अमल करने की कोशिश करें। यही राजवंश के लोगों से हमारा निवेदन है। आइए चलते चलते दो लाइनें हैं। भैया कैसेट ले मंगाई, आनंद राज गायक की। बहुत अच्छा गुरुदेव। बबलू भैया को भी कोट साधुवाद देता हूं भाई। और विशेष साधुवाद जाता है
हमारे पिताजी को, जिन्होंने इस राह पर हमें चलने के लिए प्रेरित किया, और हमारी दूसरी माता जिन्होंने हमको पाल पोस करके खिलाया खिलाया। बहुत अच्छा गुरुदेव। आनंद राज गायक की, हाँ? आनंद राज भैया की छाया हो। और खाली भैया नहीं मगई है, हाँ बहिनी के लिए है। और का कि बहिनियों कैसट ले मंगाई, आनंद राज भैया की बहिनियों कैसट ले मंगाई, आनंद राज गायक की बहना सट ले मंगाई, अज गुरुवर के जाय। मेरे शब्द बड़े अलबेले, सही बताया। मैंने तौली तौली के बोले। बहुत अच्छे। कि शब्दन परिहा करऊ विचारे, आनंद राज गायक की दया हो। बहुत अच्छे। दया हो। अरे नमो बुद्धाय बोलो भाई, आपस में लोग लुगाई। सही बताया गुरुदेव। कि लीजय बुद्ध से नेह लगो, आनंद राज गायक की दया हो। प्यारे कैसट ले मंगाई, आनंद राज गायक की दया हो। इस भाव से सभी को हमारा नमो बुद्धाय कोट कोट।